डीआरडीओ की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। डीआरडीओ डीआरएल में वैकेंसी आपकी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एक वॉक इन इंटरव्यू है, यानी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर रहने वाला है। और ये वैकेंसी आपकी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च एसोसिएट की आपकी पोजीशन है। ये आपकी डीआरडीओ डीआरएल यानी कि डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में आपकी ये वैकेंसी अनाउंस की गई है, जो कि आपकी डीआरडीओ डीआरएल आपकी असम तेजपुर में यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बात करें कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, प्लस इसमें क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, इसमें कंडीशंस यहाँ पर क्या क्या है और इसमें कितना क्या स्टिपेंड मिलने वाला है, चलिए वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो पहली जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी यहाँ पे जेआरएफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 3 वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अगर आपने एम फार्मा या एमएस फार्मेसी में किया है या एमटेक फार्मेसी में किया है या एमटेक इन फार्मास्यूटिकल्स में किया है या फार्माकोलॉजी में किया है, यानी कहने का मतलब है अगर आपने पीजी डिग्री कंप्लीट की है फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एमएससी नेट अगर आपने केमिस्ट्री में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जेआरएफ की पोजीशन पर। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है जेआरएफ 1 पोजीशन यहाँ पर है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखोगे एमएससी इन जियोलॉजी में किया है या माइक्रोबायोलॉजी में किया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किया है या फिर लाइफ साइंस में किया है या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में किया है विद नेट क्वालिफाइड, तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री में किया है विद नेट तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जेआरएफ की पोजीशन पर। यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो एज लिमिट है वो अगर आप देखोगे तो एज लिमिट यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है आपकी 28 ईयर्स। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी 5 ईयर्स की। ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स को यहाँ पे 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। इतना क्या स्टिपेंड मिलेगा अगर आप यहाँ पे जेआरएफ की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो वो आपका मेंशन्ड है। स्टिपेंड देख सकते हो 37,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे स्टिपेंड रहेगा, प्लस आपका एचआरए भी रहेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर रहेगा। टेन्योर ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, इनिशियली आपका 2 साल का ये टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। बाकी आपकी परफॉर्मेंस पर और यहाँ पर अगर इनकी रिक्वायरमेंट रही तो एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। नेक्स्ट आपकी है रिसर्च एसोसिएट, सिर्फ यहाँ पर 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पर देखोगे रिसर्च एसोसिएट पोजीशन की तो अगर आपने पीएचडी की है माइक्रोबायोलॉजी में, डिजायरेबल देखो डिजायरेबल में स्पेशलाइजेशन अगर आपकी इस स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर पीएचडी की है माइक्रोबायोलॉजी में प्लस आपका स्पेशलाइजेशन अगर ये ब्रांच रहा है तो फिर आपको अदर कैंडिडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रेफरेंस भी दी जाएगी। ठीक है, डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में की है या फिर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में किया है पीएचडी तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरए के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, क्या यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया है, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है 35 ईयर्स। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट पोजीशन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हो तो 35 ईयर्स अपर एज लिमिट यहाँ पर है। SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वहीं ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स को अपर एज लिमिट में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। स्टिपेंड की बात कर ले, यहाँ पे 60,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर स्टिपेंड मिलेगा और इसके अलावा एचआरए भी यहाँ पर मिलेगा। टेन्योर ड्यूरेशन आप देखोगे तो मिनिमम यहाँ जो टेन्योर आपका रहने वाला है वो आपका 2 साल का रहेगा। फर्दर यहाँ पर भी कंडीशन है कि एक्सटेंड किया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस और इनकी रिक्वायरमेंट पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो आपका यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीवी का जो अपेंडिक्स है वो आपको यहाँ पर सीवी पहले सेंड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो hrd.drl@gov.in, इस पर आपको यहाँ पे सीवी सेंड करनी है। कब इसकी लास्ट डेट है तो 4 सितंबर के पहले आपको सीवी सेंड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो यहाँ पे शेड्यूल है वहां पर आपको जाना होगा। ठीक है, वेन्यू में अभी मैं सब बता दूंगा कहाँ पर आपको जाना है। फिलहाल आपको सीवी अपनी सेंड करनी है 4 सितंबर से पहले, ये चीज आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपका है। और मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन जो इंटरव्यू है वो आप देख सकते हो DRL DRDO 16 मिलिट्री स्टेशन गांव तेजपुर असम में पड़ता है। और यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका है 11 सितंबर 2020। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो कुछ और गाइडलाइंस अगर मेंशन्ड है तो वो भी आप उसको रीड कर सकते हो। और आपको पहले सीवी यहाँ पर सेंड करनी है 4 सितंबर के पहले। फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपियर होना है, यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो और टाइम यहाँ पर मान सकते हो 9 AM जनरली रहता है इंटरव्यू का। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो डेट है वो आपकी है 11 सितंबर को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो फेलोशिप है उसके बारे में चीजें भी यहाँ पर मेंशन है, वो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड आप ओरिजिनल रखिएगा, फोटोकॉपी 4-5-6 आप रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। टीएडीएस में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सारे अरेंजमेंट आपको खुद से ही करने होंगे। रिपोर्टिंग टाइम जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ पर देखो मेंशन्ड है, तो ये भी यहाँ पे देख सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 10 AM के बीच यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे 4 सितंबर है। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 सितंबर है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 से 10 बजे के बीच यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है, ठीक है। अब ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो का, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा डिक्लेरेशन यहाँ पे सिग्नेचर करना है, तो काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे गाइडलाइंस जो रीड करनी है वो आप रीड कर लो, ठीक है। फिर आपको जो मैंने बताया उस पर आपको यहाँ पर सीवी सेंड करनी है 4 सितंबर के पहले। फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है असम में, तेजपुर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपकी कोई जगह है तेजपुर, तो वहां पर आपको जाना है। वहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 11 सितंबर को, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाओ, एनओसी भी लेकर जाओ। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर वर्क कर रहे हो तो एनओसी भी रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। अगर आप ओबीसी या एससी/एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपने पास जरूर रखना। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले।